हेलो फ्रेंड। मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हाल में आने वाली हैं परीक्षाएं। जैसे बोर्ड की परीक्षा आएगी फरवरी या मार्च के मध्य में होता ही है हर साल के। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा साल पर किसी भी वजह से कोई बीमारी या कोई चोट चपेट की वजह से पढ़ नहीं पाया होता है। तो टेंशन में आ जाता है कि मुझे बोर्ड की परीक्षा देनी है, कैसे दूंगा, पता नहीं कैसे रिजल्ट आएगा, क्या नंबर आएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिसको वो अगर फॉलो करेंगे तो शायद उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं खुद ऐसे स्थिति से गुजरा हूँ। मैं भी जब 10th में पढ़ रहा था तो मुझे भी पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने साइकिल चलाने के लिए भी मना कर दिया था। और मैं साइकिल नहीं चला सकता था तो कोचिंग नहीं जा पा रहा था। इस वजह से ना कोचिंग ना स्कूल, तो मेरा जो भी पढ़ने का था घर पे ही था। तो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि सर इसके ऊपर कोई बड़ा वीडियो बनाओ। ऐसे तो मैं वीडियो बनाना वाला था, पर ठीक है अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने बैठो ना, जैसे मान लो आपको पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले चीज़ एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो कभी भी। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कई पढ़ाई के नाम पर पूरा खिचड़ी बना लेते हैं। इतिहास भी पढ़ लिया, भूगोल भी पढ़ लिया, हिंदी भी पढ़ ली, अंग्रेजी भी पढ़ ली, बाद में उनको कोई भी याद नहीं रहता है। इसलिए जब भी पढ़ो एक बार में सिर्फ एक चीज़ पढ़ो, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ऐसा होता है हमारे विषय में 5-6 सब्जेक्ट होते हैं तो हमको सब पढ़ना रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक वो बनाओ कि इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और रिवीजन अगले दिन जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसके बाद में करूंगा उसका। जैसे मान लो आज आपने इंग्लिश पढ़ा पहले दिन, तो इंग्लिश का अगर आपने 2 लेसन पढ़ा है और उसके बाद आपका आज का चलो पूरा हो गया। वैसे भी पढ़ना कभी भी ज़बरदस्ती मत पढ़ना बैठ के कि बस अब किताब चाट ही डालना है। क्योंकि किताब चाटने से कुछ होगा नहीं। अगर आपके अंदर जाएगा नहीं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी पढ़ो मन से पढ़ो, फ्री होके पढ़ो, एकदम फ्री माइंड होके पढ़ो। ये सोचो ही मत कि मुझे इसे याद करना है, बस पढ़ो। पढ़ लो, जब तक मन करे पढ़ो, नहीं तो कुछ देर के लिए आप बंद करके कुछ भी कर सकते हो, खेलना है या जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, उसके बाद फिर से पढ़ो। और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप मान लो 2 लेसन आपने इंग्लिश की पढ़ लिए और आज का दिन आपने चलो निकाल दिया, पूरा हो गया। अब कल के दिन क्या करना है? आपको कल के दिन इंग्लिश तो नहीं पढ़ना है। तो मान लो आपने कल के दिन हिंदी पढ़ा आपने, और हिंदी पढ़ा उसके बाद आपको करना क्या है, हिंदी का जब पूरा हो जाए पढ़ाई आपका, तो जो आपने इंग्लिश पढ़ा है ना, एक बार उसको बस देख लो। एकदम कभी दिमाग में ये बात रखना ही नहीं है कि इसको पढ़ना है या रटना है या याद करना है। बस इतना देख लो कि आपने क्या पढ़ा था कल। जब उसको आप देख लोगे तो आपको एक तरह से वो दिमाग पे रहेगा कि ये मैंने पढ़ा था। उसके बाद अगला दिन आएगा, आप मान लो अगले दिन आप इतिहास पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसका जब पढ़ाई पूरी कर लो, जो भी आप 2 लेसन 3 लेसन पढ़ते हो, उसके बाद करना क्या है, आप हिंदी का भी और इंग्लिश का भी जो आपने पढ़ा है उसको सिर्फ देखना है। देख लो क्या आपने पढ़ा है, मोटा मोटा हेडिंग जैसा आप देख लो क्या पढ़ा है आपने। मैंने जैसे भी पहले एक वीडियो मैंने छोटा सा डाला था, उसमें मैंने बताया था कि आप उत्तर को याद करने से अच्छा, यानी आंसर को याद करने से अच्छा क्वेश्चन को याद करो। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो आपने जब लेसन पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। फिर आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप ऑटोमेटिक उसका आंसर दे दोगे। तो आपको ऐसे पढ़ना है, और ज़्यादा जो है माइंड एकदम फ्रेश रखना है। कभी भी दिमाग में मत रखो कि आपने ज़बरदस्ती ये चीज़ याद ही कर लेना है। और एक चीज़, कभी किसी से पढ़ाई के ऊपर बहस मत करो। एक चीज़ सबसे पहला लेसन ये हमेशा याद रखना। मैं जब पढ़ता था तो जब हमारी 12वीं की परीक्षा आई थी बोर्ड की, तो हमारे सर ने भी यही बात बोला था कि सब कुछ करना, लेकिन आप लोग कभी भी बहस मत करना कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। मान लो एक बुक में 10 लेसन हो, 12 लेसन हो, और किसी ने सिर्फ 4 लेसन पढ़ा हो और दूसरे ने 8 पढ़ा हो, किसी ने पूरा पढ़ा हो, तो वहाँ जब तुम लोग चर्चा करोगे आप लोग कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, कोई बोलेगा मैंने इतना पढ़ा, तो होगा क्या इससे ये होगा कि जिसने कम पढ़ा है उसका दिमाग वहाँ पे
ख़राब हो जाएगा, उसको लगेगा मैंने कम पढ़ा है, तो टेंशन में आ जाएगा। और आपको बता दूं, जब भी आप चिंता करने लगते हो किसी चीज़ को लेकर, तो आपको जो याद रहता है ना वो भी भूल जाता है। इसलिए आपको चर्चा ही नहीं करना है, जितना भी आपने पढ़ा सही है। अगर कोई फ्रेंड आपको मिलता है तो उससे पढ़ाई को लेकर चर्चा मत करो, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने ये लिख लिया, मैंने वो बना लिया, ऐसा मत करो। इससे वो भी प्रभावित होगा, आप भी प्रभावित होंगे। अगर उसने बताया मैंने ये किया है, आपको लगता है उसने कुछ अच्छा किया है और आपने नहीं किया है, तो आप अपना जो पकड़ा हुआ है लाइन उसको छोड़ के उसको फॉलो करने लगोगे और इससे आपको होगा नुकसान। इसलिए हमेशा पढ़ाई में सिर्फ अपना ही तरीका यूज करो, जो भी तरीका हो आपका फेवरेट पसंदीदा, जो भी जैसे भी आप पढ़ते हो। आप मान लो रोज़ आधा आधा घंटा पढ़ते हो, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं खुद ऐसा पढ़ता था कि आधा घंटा 15 मिनट पढ़ के बाद में बंद करके घूमने लगता था या कुछ और करने लगता था, ताकि मेरे माइंड पे कोई प्रेशर ना पड़े, और बाद में फिर मैं पढ़ता था। मैं पढ़ता रहता था और इधर उधर भी करता रहता था। इससे क्या होता था कि जो भी मैं पढ़ता था ना वो मुझे बोझ नहीं लगता था, वो चीज़ हमारे माइंड में आराम से सेट हो जाता था। और वही आपको भी करना है। चाहे परीक्षा, देखो जिसने कहते हैं कि जिसने साल भर नहीं पढ़ा होगा वो 1 महीना पढ़ के कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जिसने साल भर पढ़ा होगा वो अगर 1 महीना नहीं पढ़ेगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है। आपको, अगर आपके पास मान लो कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई है पूरा साल, लेकिन अब बोर्ड के परीक्षा आने वाले हैं, ज़्यादा दिन तो दूर है नहीं, ये नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च में होता है बोर्ड का परीक्षा। तो आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी, और तैयारी पहले से करनी होगी। अब तैयारी करना है और मान लो आप आज से शुरू करते हो, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप शॉर्ट लिस्टिंग छोड़ो, सबसे पहले आप अपने पूरे किताब के जितने भी प्रश्न हैं उनको लिख लीजिए लाइन से, एक एक प्रश्न को लिख लीजिए। ये मत लिखिए लेसन कौन से लेसन का है, एक एक प्रश्न लिख लीजिए और उन प्रश्न को 2 से 4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे वो क्या, प्रश्न आपके दिमाग में रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। उसके बाद आप लेसन पढ़ना शुरू करो किताब का। इससे क्या होगा, जब आप किताब पढ़ना शुरू करोगे, आपने पहले से प्रश्न पढ़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में आंसर ऑटोमेटिक सेट होते चले जाएंगे। और होता क्या है, परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप वैसे ही क्वेश्चन आए जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है, थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो आपको लेकिन रहेगा वो किताब से ही। आपको करना क्या है कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन को लिख लो और उनको 2-4 बार पढ़ लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। उसके बाद आप लेसन पढ़ो। जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे जो आंसर हैं वो दिमाग में सेट होते चले जाएंगे, और इससे आपको फ़ायदा होगा। यार ज़्यादा याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद करना क्या है, जैसे मान लो आप इंग्लिश पढ़ते हो और आप इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर हो, तो आपको मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं। टेंस याद नहीं किया जाता है, टेंस एक सेटअप है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, टेंस होता है, तो टेंस यानी ग्रामर, जिसको आप समझ लो, ग्रामर जो है वो एक सेटअप है, उसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। कैसे सेटअप, कैसे, मान लो आप खाना खाने जाते हो, सबसे पहले हाथ धोते हो, उसके बाद कई लोग पहले रोटी फिर सब्जी खाते हैं, फिर चावल दाल खाते हैं। उस हिसाब से हमको टेंस को सब सेटअप के हिसाब से पढ़ना होगा, उसको याद नहीं करना होगा। याद करने वाली चीज़ मीनिंग होती है, और मीनिंग याद करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर आप स्कूल जाते आते हो रास्ते में, तो मीनिंग के 10 शब्द आप लिख लो। जाते के टाइम 10 शब्द याद करो, आने के टाइम 10 शब्द याद करो। ऐसे में आपको कितने मीनिंग याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे जो सही लगा मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसमें भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा, जैसे कि मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आए तो, और मेरे इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सिर्फ वही चीज़ मिलेगा जो आपके फ़ायदे का होगा, चाहे वो नौकरी से हो, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, किसी भी चीज़ से हो। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ख़राब हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्रोत्साहन देते रहिए। थैंक यू दोस्तों।